सभी सनातन प्रेमियों को, धर्माचार्यों को, मठाधीशों को, आचार्य वृंद एवं सभी ब्राह्मण देवताओं को मेरा यथा योग्य सादर प्रणाम। ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ सालों से हम सब देख पा रहे हैं, कई सारे त्योहार 2-2 दिन मनाए जा रहे हैं। इन 2-2 दिनों के चक्कर में हमारा जो सनातन प्रेमी है वो जुड़ नहीं रहा है, बल्कि टूट रहा है। उसका विश्वास कम होता जा रहा है। दीपावली भी 2-2 दिन। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ये कौन करवा रहा है? इसके पीछे का लॉजिक क्या है, कारण क्या है, सब कुछ हम वीडियो में शेयर करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि एक मैसेज तो समाज में चला ही गया है, जा ही रहा है कि सारा किया कराया धराया इन ब्राह्मणों का है, इन पंडितों का है। ये जानबूझ के ऐसे उलझा देते हैं ताकि लोग 2-2 दिन मनाएं। आप लोगों के पास भी कुछ इसी तरह की बातें आई होंगी, आपके यजमानों ने की होंगी। कहीं ना कहीं हमारा एक दायित्व बनता है समाज में सही चीज़ को डिलीवर करना। ठीक है, कोई चीज़ 2-2 दिन आ रही है तो उसका कारण क्या है, ये समाज को पता लगना चाहिए, सनातन प्रेमियों को पता लगना चाहिए। और अगर 2-2 दिन आ रहा है तो वो एक दिन कौन सा होगा और उस एक दिन में क्या लॉजिक है, ताकि सभी को क्लियर हो। एक्चुअल में जब कन्फ्यूज़न वाला माहौल हमारे धर्म ग्रंथों पे, हमारे शास्त्रों पे, हमारे इन पर्वों पे आता है तो कहीं ना कहीं लोग एक्टिव हो जाते हैं। जो विरोधी हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। ऐसे में क्या हमारा दायित्व नहीं बनता है स्पष्ट करना? अभी पीछे आपने देखा होगा कि अनिरुद्धाचार्य जी, इनके मुख से कुछ गलत निकल गया या इन्होंने कहा, जो भी कुछ रहा हो, उसके विरोध में कई सारे मठाधीश, कई सारे शंकराचार्य, कई सारे लोग टूट पड़े कि हमारा सनातन धर्म बदनाम हो रहा है और हम ऐसे सनातन धर्म को बदनाम करने वालों को बख्शेंगे नहीं। ये भी बात आई थी कि एक शादीशुदा ग्रस्त जीवन वाला कैसे भागवत पढ़ सकता है, कथा कर सकता है, गद्दी पर बैठ सकता है। सारे लोग इकट्ठे हो गए। मैं इन मठाधीशों से, इन शंकराचार्यों से ये निवेदन करना चाहता हूँ, हमारे कई सारे शंकराचार्य, कई सारे मठाधीश हैं, तो क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है ऐसे समय में एक स्पष्ट गाइडेंस और स्पष्ट जो चीज़ें हैं वो क्लियर करना? क्या अब इनको ये नहीं लगता है कि हमारा सनातन धर्म बदनाम हो रहा है? क्या इनको अब इनकी जिम्मेदारी नहीं लगती है? देखिए, हर ब्राह्मण, हर पुरोहित्य, पंडित अपने अपने लेवल पर अपने यजमानों को संतुष्टि करता है, अपनी वाक पटुता से, या जो भी सच है, जो फैक्ट है, उससे क्लियर करता है। लेकिन जो हमारे मठाधीश हैं, जो हमारे शंकराचार्य हैं, जो एक पद पे बैठे हुए हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी? मैं ये सभी सनातन प्रेमियों से जानना चाहता हूँ, मैं सभी आचार्यों से, ब्राह्मण देवताओं से ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से अन्य सभी के संगठन बने होते हैं, तो क्या इस तरह से ब्राह्मणों का एक ऐसा संगठन नहीं होना चाहिए? ठीक है, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो सूर्योदय से, देखिए बहुत सारे ऐसे ग्रंथ बन चुके हैं, हर अपना अपना तर्क और उससे अपनी बात को सिद्ध करता है। अच्छी चीज़ है, तर्क से सिद्ध कर दिया हमने कि 31
अक्टूबर को दीपावली है। हमने तर्क से सिद्ध कर दिया कि 1 नवंबर को दीपावली है। तो क्या ये 31 अक्टूबर या 1 नवंबर सभी सनातनियों के लिए एक डेट फिक्स नहीं होनी चाहिए थी? जो अभी बहुत सारे अलग अलग लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं, इनसे भी मैं ब्राह्मण देवताओं से भी पूछना चाहता हूँ कि साल भर हम उस पंचांग को फॉलो करते हैं, साल भर हम उस पंचांग को देखते हैं, कौन सी तिथि है, कौन सा नक्षत्र है, कौन सा मतलब मुहूर्त है, सारी चीज़ें हम हर एक चीज़ उस पंचांग के अनुसार देखते हैं। तो क्या इस समय उस पंचांग को फॉलो नहीं करना चाहिए था? अगर मैं दिवाकर पंचांग की बात करूं तो क्लियरली लिखा हुआ है कि 1 नवंबर को दीपावली मनाई जाएगी। 31 अक्टूबर का उन्होंने वहाँ पर खंडन किया है। क्या पंचांग आज या कल में लिखा गया था? क्या पंचांग पहले से नहीं था? और क्या इन मठाधीशों ने, शंकराचार्यों ने क्या उस पंचांग को नहीं पढ़ा? और अगर पढ़ा तो इस चीज़ के लिए पहले से ही क्लियर क्या नहीं करना चाहिए था कि फलाने पंचांग में ये गलत है, फलाने पंचांग में ये सही है, ये मुहूर्त ऐसा होना चाहिए, ये मुहूर्त इस तरह से है। तो साथियों, जो भी कुछ है, सच्चाई यही है कि इससे हमारा जो सनातन प्रेमी है वो भले टूट ना रहा हो, लेकिन कन्फ्यूज ज़रूर हो जाता है। हमें अपने सनातन प्रेमियों को कन्फ्यूज नहीं करना है, हमें उन्हें टूटने नहीं देना है, बल्कि एक सही चीज़ उनके सामने रखना बहुत ज़रूरी है। मैंने 1 नवंबर के दीपावली के पक्ष में अपना तर्क रखा था। उस वीडियो को भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप जाकर के देख सकते हैं। बात यह है कि जब राम मंदिर बन रहा था तो तब ये मठाधीश शंकराचार्य आगे आए कि हमें नहीं पूछा, हमसे डिस्कस नहीं किया। क्या अभी इनको डिस्कस नहीं करना चाहिए था? जब पंचांग पहले से बनाए जा चुके हैं, पंचांग पहले से तैयार हो जाते हैं, तो क्या उस पर मंथन नहीं करना चाहिए था? और ऐसे जो बड़े धार्मिक त्यौहार हैं जो पूरे देश भर में मनाए जाते हैं, वहाँ पर क्लियर होना ज़रूरी है। मैं सभी सनातन प्रेमियों से भी ये आग्रह करना चाहूँगा कि पहले क्या होता था, हमारे एक आचार्य होते थे, एक पुरोहित होते थे जिनको कुल पुरोहित कहा जाता था। हम उन कुल पुरोहितों पे भरोसा करते थे, नहीं बल्कि पूर्ण भरोसा करते थे। जो उन्होंने कह दिया, तिथि जो घड़ी उन्होंने कह दी, जो मुहूर्त उन्होंने बता दिया, हम उन्हें फॉलो करते थे। लेकिन आज हम सनातन प्रेमी आखिर ऐसा क्यों टूट रहे हैं? ऐसा क्यों हम इतना कंफ्यूज हो रहे हैं? इतने सारे न्यूज़ चैनल देखने की क्या ज़रूरत है? आप अपने ही कुल पुरोहित पे सवाल उठाने लग जाते हैं। देखिए पुरोहित जी वो तो ऐसा कह रहे हैं, देखिए आचार्य जी वहाँ तो ऐसा कहा जा रहा है। जब आप इधर ऐसा कहा है, उधर ऐसा कहा है, तो यही तो गेम खेलते हैं ये लोग हमारे सनातन को तोड़ने के लिए। तो बस यही आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। 1 नवंबर दीपावली क्यों है, इस पर मेरा तर्क आप ज़रूर देखें। लेकिन आगे से मैं इन मठाधीशों से, शंकराचार्यों से निवेदन करूंगा कि जो भी कुछ अगर कन्फ्यूजन रहता है उसे समय रहते दूर किया जाना चाहिए।